वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुजीत और आप लोग इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गूगल पे जाकर हम लोगों ने स्मार्ट कीड़ा सर्च कर लिया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग के सेक्शन में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर नीचे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में आ गया है सिलोजिज्म, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 22 टेस्ट है, जिसमें से हम लोग बहुत सारे टेस्ट को आज करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए पहले से ही हमने अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपके सामने फिर हम लोग आज फिर से एक सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला सिलोजिज्म क्विज को स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन है, टाइम है 8 मिनट। आप लोगों ने मेरे उन 2 वीडियो को देखा होगा, तो वेन डायग्राम जो मैंने सिखाया था उन्हीं की सहायता से आज हम बनाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, देख लीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी और नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, नो स्वीट इज़ टॉफ़ी। तो हम लोग वेन डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी हो गया। उसके बाद नो स्वीट इज़ टॉफ़ी, स्वीट और टॉफ़ी में क्रॉस रिलेशन बताना है, तो हम नीचे बना देते हैं। ये हो गया हम लोग का स्वीट। अब कंक्लूजन पढ़ेंगे। नो कॉफ़ी इज़ स्वीट, कॉफ़ी और स्वीट में क्रॉस रिलेशन दिखाना है आप लोगों को। देखिए कॉफ़ी और स्वीट तो अलग अलग है। कॉफ़ी का जो क्रॉस रिलेशन है वो तो टॉफ़ी के साथ है, स्वीट के साथ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कंक्लूज़न गलत हो जाएगा, ये कंक्लूज़न रॉन्ग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूज़न देखते हैं। ऑल स्वीट्स आर कॉफ़ी, स्वीट्स यहाँ पर है, कॉफ़ी यहाँ पर है। और ऑल का जो वेन डायग्राम कंक्लूज़न में हम लोग देखने के लिए सीखे थे, वैसा तो ये वेन डायग्राम है नहीं, तो ये भी हम लोगों का कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 संभावना हो सकती है, या तो नाइदर नॉर या तो आइदर और, क्योंकि देखिए दोनों रॉन्ग है। लेकिन हमने कहा था कि आइदर और के कंडीशन में कहीं पर सम होना चाहिए, ना तो यहाँ पर सम है और ना ही यहाँ पर। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा नाइदर कंक्लूज़न 1 नॉर कंक्लूज़न 2 फॉलो। हम लोग ऑप्शन टिक करके 7 नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, मेडल आर अवार्ड, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल। रिवॉर्ड जो है मेडल के अंदर होगा, ये हो गया छोटा सा हम लोग का रिवॉर्ड हो गया, आर दिखाई दे रहा है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। 1 नंबर कंक्लूजन में दिया है ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स, ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स। देखिए रिवॉर्ड्स जो है अवार्ड्स के अंदर है, तो ये कंक्लूजन हम लोग का सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है ऑल अवार्ड्स आर मेडल, ऑल अवार्ड्स आर मेडल। यहाँ पर ऑल का रिलेशन नहीं है, देखिए सभी अवार्ड्स जो मेडल नहीं है, कुछ ही अवार्ड मेडल है, ये वाला जो हिस्सा है वो खाली है, तो ये हम लोग का कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्लिक करके 7 नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सम ट्रीज आर प्लांट्स, सम ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल बसेस आर प्लांट्स। बस जो प्लांट्स के अंदर होगा, देखिए बस हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हम क्या बताए थे, सम ही होता है। सम ट्रीज आर बसेस, ट्री कहाँ है, यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, सम का रिलेशन तो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बसेस। देखिए सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बसेस, इसका मतलब है सम ट्रीज आर नॉट बसेस। तो ट्री और बस में सम नॉट का रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी कंक्लूजन रॉन्ग। और यहाँ पर देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर सम भी है लेकिन नेगेटिव और नॉट भी है। यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन पहले हम देखते हैं एलिमेंट सेम है कि नहीं। ट्रीज है, बस है, ट्रीज है, बस है, यहाँ पर ट्रीज बस
ट्रीज बस। ये पॉजिटिव में है पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में है और यहाँ पर सम भी है। तो यहाँ पर क्या हम लोग हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। 7 नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही कम टाइम बच गया है। देखिए, ऑल बोटल्स आर ग्लासेस, ऑल बोटल्स आर ग्लासेस। प्रत्येक बोतल जो है ग्लास है। नो कप इज ग्लास, ग्लास और कप में क्रॉस रिलेशन दिखाना है। ये हम लोग का कट हो गया, ये हो गया कप। अब पहला कंक्लूजन, नो बोतल इज कप, नो बोतल इज कप। देखिए बोतल कहाँ है, यहाँ है और कप यहाँ है और बोतल ग्लास के अंदर है और ग्लास का पूरा क्रॉस रिलेशन कप के साथ है। ये कंक्लूजन हम लोग का राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बोटल्स। एटलीस्ट मतलब सम होता है, मतलब सम ग्लासेस आर बोटल्स है कि नहीं, सम ग्लासेस आर बोटल्स। देखिए ग्लासेस के अंदर बोतल है और यहाँ पर सम का ही रिलेशन है, क्योंकि ग्लास का जो ये वाला हिस्सा है वो बोतल है और ये वाला हिस्सा नहीं है, मतलब सम ही। तो सेकंड कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा, मतलब बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर क्लिक करेंगे, बोथ कंक्लूजन, ई नंबर ऑप्शन 7 नेक्स्ट करेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ऑल विंडोज आर डोर्स, विंडोज आर डोर्स। यहाँ पर विंडो बना दिए हम लोग और यहाँ पर डोर बना दिए, हो गया। उसके बाद ऑल इंट्रांस विंडोज, इंट्रांस जो सारे सारे विंडोज के अंदर होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रांस हम लोग ने बना दिया, ये ई है मान लीजिएगा। नो गेट इज डोर, और गेट और डोर में क्रॉस रिलेशन है जी। अब कंक्लूजन नंबर 1 जो कहता है, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स। विंडो और गेट में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है। विंडो तो ये वाला है और गेट ये वाला है, यहाँ तो क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नो गेट इज एन इंट्रांस। देखिए गेट यहाँ पर है और इंट्रांस ये अंदर वाला छोटा सा पार्ट, ये अंदर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा पार्ट इंट्रांस है, ये गेट है। यहाँ तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है बाहरी वाले के साथ क्रॉस रिलेशन है और ये उसी के अंदर है, तो ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। 7 नेक्स्ट करके, 7 नेक्स्ट किए थे, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। 40 सेकेंड बचा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी सा। ऑल साइंस आर क्रॉप्स, जो साइंस है ऑल वो क्रॉप्स के अंदर होंगे। ऑल क्रॉप्स आर एरियाज, क्रॉप्स जो है एरिया के अंदर होंगे। अब देखिए सम साइंस आर नॉट एरियाज, साइंस और एरिया में क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम क्रॉप्स आर नॉट एरियाज, क्रॉप्स और एरिया में भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, मतलब नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। इसके बाद हम लोग रिजल्ट अपना चेक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेट भी करेंगे। 10 क्वेश्चन करना था, 6 ही कर पाएँ क्योंकि हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए हम लोग का रिजल्ट क्या होता है। देखिए 5 रॉन्ग, 5 सही, 1 गलत। जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में 1 गलत हो गया शायद, लास्ट वाला। चलिए इसको नेक्स्ट में फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सिलेक्स में हम लोगों ने क्यूज 1 में से 5 क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन में ही हमारा टाइमिंग शेष हो गया। अब हम लोग 8 मिनट में जितने क्वेश्चन कर सकेंगे उतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्यूज 2 को स्टार्ट करते हैं। 8 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, स्टार्ट क्यूज करते हैं। देखिए सम प्लांट्स आर माउंटेन्स, यहाँ पर सम बना देंगे, प्लांट्स माउंटेन्स। ऑल प्लांट्स आर रिवर्स, प्लांट्स जो है रिवर के अंदर होगा, तो यहाँ पर ऑल प्लांट्स आर रिवर।
इसके बाद कंक्लूजन, ऑल माउंटेन्स आर प्लांट्स। माउंटेन्स कहाँ है, यहाँ पर है, और प्लांट्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर ऑल का रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वेन डायग्राम हम बता ही चुके हैं कैसे बनता है। एटलीस्ट सम माउंटेन्स आर रिवर, माउंटेन्स और रिवर में सम का रिलेशन देखना है। माउंटेन है यहाँ पर और रिवर यहाँ पर, और यहाँ पर सम का रिलेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लांट अंदर वाला है और रिवर बाहर वाला। तो सेकंड कंक्लूजन हम लोग का सही हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग क्या टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन टिक कर दिए 7 नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल planets are stars, all planets are star, all metros are planets, planets के अंदर m करके छोटा सा हम लोग लिख देंगे। नो ऑर्बिट इज अ स्टार, ऑर्बिट और स्टार में क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं हम लोग। कंक्लूजन एक में लिखा है ऑल मेट्रोज आर स्टार्स, मेट्रोस अंदर वाला है और स्टार्स बाहर वाला, और मेट्रोस स्टार्स के अंदर है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हम लोग का सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, नो प्लैनेट इज एन ऑर्बिट, प्लैनेट और ऑर्बिट में क्रॉस रिलेशन देखना है। देखिए प्लैनेट ये वाला है अंदर वाला, और ऑर्बिट ये वाला, यहाँ हम लोग को क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। हम लोग को आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो आंसर में टिक करेंगे बोथ कंक्लूजन फॉलो, 7 नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल स्टार्स आर मून, all stars are moon, all moon are planet, all moon are planet, no star is orbit, स्टार और ऑर्बिट में क्रॉस रिलेशन दिखाना है। स्टार ये अंदर वाला है, क्रॉस रिलेशन ऑर्बिट हो गया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ऑर्बिट आर प्लैनेट, ऑर्बिट और प्लैनेट में हम लोगों को सम का रिलेशन दिखाना है। ऑर्बिट यहाँ रहा और प्लैनेट है हम लोगों का यहाँ पर, सम का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है सम प्लैनेट आर मून, प्लैनेट और मून में सम का रिलेशन दिखाना है। प्लैनेट ये वाला है और मून है ये, प्लैनेट के अंदर ही मून है, प्लैनेट के ऑल मून आर प्लैनेट, ऑल जो है मून आर प्लैनेट है, हाँ जो प्लैनेट के अंदर ही मून है, और ये वाला भाग प्लैनेट का मून नहीं है, सम पार्ट ही मून है प्लैनेट का। तो ये कंक्लूजन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो आंसर में क्या टिक मारेंगे, आंसर में टिक मारेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नो मंथ इज अ ईयर, मंथ ईयर हो गया। उसके बाद दिया हुआ है सम ईयर्स आर वीक्स, ईयर और वीक में सम का रिलेशन बना देंगे। अब कंक्लूजन पढ़ेंगे, नो वीक इज अ ईयर, वीक और ईयर में नो का रिलेशन दिखना है। देखिए वीक यहाँ पर है और ईयर यहाँ पर, हम लोग को क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सम वीक्स आर ईयर्स, और वीक और ईयर में सम का रिलेशन पूछा है, और पहले से ही ये सम वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। हम लोग क्या टिक करेंगे कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस,
टाइगर और हॉर्सेस में सम का रिलेशन बनाना है। अब कंक्लूजन को रीड करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में दिया है सम टाइगर्स आर जंगल्स, टाइगर्स और जंगल्स। देखिए टाइगर के अंदर ही तो जंगल विद्यमान है, तो सम वाला रिलेशन हम लोग का सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल हॉर्सेस आर जंगल्स, हॉर्सेस और जंगल में ऑल का रिलेशन देखना है। हॉर्सेस यहाँ पर है, जंगल यहाँ पर, यहाँ पर तो सम का रिलेशन भी नहीं है, तो ऑल का रिलेशन कैसे हो सकता है? तो सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग क्या टिक मारेंगे? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है सम हेन्स आर काउस। ये सारे क्वेश्चंस अभी सिलेबस के बेसिक वाले क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आइदर और भी आएंगे बीच बीच में, पॉसिबिलिटी भी आएंगे, और इसी के साथ ओनली फ्यू भी आएंगे। देखिए सम हेन्स आर काउस, सम हेन्स आर काउस, ऑल काउज आर हॉर्सेस, ऑल जो काउज है वो हॉर्सेस के अंदर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन में दिया हुआ है सम हॉर्सेस आर हेन्स। हॉर्सेस, देखिए यहाँ पर हैन और हॉर्सेस का नाम एच से स्टार्ट है, तो हॉर्सेस को हम एच ओ लिख देते हैं, जिससे हम लोगों को पता रहेगा। यहाँ पर पूछा है सम हॉर्सेस आर हेन्स, हॉर्सेस यहाँ पर है, हैन यहाँ पर है, सम का रिलेशन ये बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में दिया हुआ है सम हेन्स आर हॉर्सेस। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन को ही उल्टा करके लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है सम हॉर्सेस आर हेन, यहाँ पर लिख दिया है सम हेन्स आर हॉर्सेस। सम हेन्स आर हॉर्सेस पहले से ही सही है, तो सेकंड कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। हम लोगों का आंसर क्या होगा? हम लोगों का आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 20 सेकंड बचा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको आप लोग टिक करके रख लीजिए होमवर्क। कमेंट में इसका आंसर जरूर से ज़रूर बोलिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्विज की ओर। देखते हैं इसमें कितने मार्क्स आए। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने। देखिए 6 करेक्ट हो गए और रॉन्ग एक भी नहीं हुआ। पहले वाले सेट में एक जल्दी जल्दी कर बता रहे थे, इसलिए एक गलती हो गया था। जो हम तरीका बताए हैं वेन डायग्राम से बनाने का, अगर आप उसको फॉलो करिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ामों में पूछा जाता है और 4 से 5 क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। चलिए हम लोग तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस का क्यूज 3, 8 मिनट में 10 क्वेश्चन। अगेन ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। देखिए यहाँ पर पी स्टार्ट है, तो पेन को पूरा लिख देते हैं। पेन जो ऑल पेन है पेंसिल के अंदर है। नो पेंसिल इज एन इरेजर, पेंसिल और इरेजर में क्रॉस रिलेशन दिखाना है। हो गया हम लोगों का क्रॉस रिलेशन। अब कंक्लूजन को पढ़ते हैं। नो इरेजर इज अ पेन, इरेजर और पेन में क्रॉस रिलेशन देखना है। इरेजर यहाँ पर है और पेन यहाँ पर। देखिए पेन पेंसिल के अंदर है और पेंसिल का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है इरेजर के साथ, तो पेन का भी हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन हम लोग का सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में दिया है नो पेन इज एन इरेजर, नो पेन इज एन इरेजर। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन को ही उलट कर लिख दिया गया है, नो इरेजर इज अ पेन, और सेकंड कंक्लूजन में बोला है नो पेन इज एन इरेजर, तो सेकंड कंक्लूजन भी हम लोगों का सही हो जाएगा। परीक्षा में देखिएगा कहीं कहीं पर एक ही कंक्लूजन को उलट कर दे दिया जाता है, तो अगर आपका फर्स्ट सही या गलत हो जाए तो सेकंड उसी तरह सही या गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या टिक करेंगे? बोथ कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए सम मेन आर गुड, सम मेन आर गुड। पेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
some men are good, some men are wise, some men are wise. कंक्लूजन एक नंबर, सम वाइज मेन आर गुड। देखिए, जब ऐसा कंडीशन दे दिया जाता है, जब वाइज भी है, मेन भी है और गुड भी है, तीनों स्थिति दे दिया जाए और तीनों अलग अलग दिखाई दे, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों आपस में नहीं मिला हुआ है, ऐसे नहीं है, ये डायग्राम ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो कंक्लूजन को आंख बंद करके रॉन्ग कर दीजिए। सेकंड कंक्लूजन में दिया है सम गुड मेन आर वाइज, यहाँ पर देखिए मेन भी आ गया, गुड भी आ गया और वाइज भी आ गया। तो हमने क्या बताया, अगर तीनों दे दे और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिले आपको तो क्या करिए, आंख बंद करके रॉन्ग मार दीजिए। यहाँ पर आइदर हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। हमने बोला था आइदर के केस में एक पॉइंट था उसमें कि एक सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नाइदर हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर नॉट टू फॉलो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इफ़ बोथ कांट फॉलो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन इफ़ बोथ कांट फॉलो। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नो कलर इज अ पेंट। नो कलर इज पेंट, नो कलर इज वर्निश। कलर और वर्निश में अगेन क्रॉस रिलेशन। देखिए बढ़िया से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, आप समझ रहे हैं ना, फिर भी आप अगर दो वीडियो को देख लिए हैं, पहले वाले मेरे वीडियो को, तो समझ जा रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वेन डायग्राम। कंक्लूजन फर्स्ट को पढ़ते हैं, नो वर्निश इज अ पेंट। देखिए स्टेटमेंट को ही उठाकर दे दिया गया है, वर्निश और पेंट में क्रॉस रिलेशन बनाना है। वर्निश यहाँ पर है, पेंट यहाँ पर है। देखिए इन दोनों को डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं दिया गया है, तो जब नहीं दिया गया है तो हम लोग क्यों बोलेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भाई नहीं दिया गया है, उसके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है, तो हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है एटलीस्ट सम वर्निशेस आर पेंट्स। अब देखिए वर्निशेस और पेंट्स में सम का रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ पर तो सम भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन आया है दोनों रॉन्ग हो चुका है। जब दोनों रॉन्ग हो जाए तो हमने क्या बोला है, आइदर और चेक करने को। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो एलिमेंट को देखिए, यहाँ पर वर्निश है, पेंट है, यहाँ पर वर्निशेस है, पेंट है, हो गया, फॉलो कर गया। देखिए एक सेंटेंस पॉजिटिव है और एक सेंटेंस नेगेटिव है, और यहाँ पर एटलीस्ट दिया हुआ है, मतलब सम भी दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि आइदर और कंडीशन जो है हम लोगों का फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम स्क्वायर्स आर सर्कल। सम स्क्वायर है सर्कल, नो सर्कल इज ट्रायंगल, नो सर्कल इज ट्रायंगल, और नो लाइन इज अ स्क्वायर। लाइन और स्क्वायर में क्रॉस रिलेशन। देखिए पेपर में ही आप लोगों का सिलेबस बन जाएगा, ब्लू शीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, रफ शीट की। क्वेश्चन के बगल में ही आप लोग बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे, ऑल स्क्वायर्स बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस आ गया, यहाँ पर बोला है ऑल स्क्वायर बीइंग ट्रायंगल, स्क्वायर को उठाना है और ट्रायंगल में लेकर जाना है। अगर कोई रोका तो कंक्लूजन रॉन्ग, अगर नहीं रोका तो कंक्लूजन राइट। स्क्वायर को यहाँ से उठाएं, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल में ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, इसका तो क्रॉस रिलेशन है ट्रायंगल के साथ। इसी कारण से हम लोगों का फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन, नो स्क्वायर इज अ लाइन। स्क्वायर और लाइन में क्रॉस रिलेशन पूछा है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर और क्रॉस में लाइन में तो क्रॉस रिलेशन पहले से ही दिया हुआ है, तो ये भी ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्या टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन का वेन डायग्राम उसी प्रकार बनेगा, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, नो सर्कल इज ट्रायंगल, नो लाइन इज अ स्क्वायर।
5वां नंबर का जो वेन डायग्राम उसी प्रकार बनेगा, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, उसके बाद नो सर्कल इज ट्रायंगल, नो सर्कल इज ट्रायंगल और नो लाइन इज अ स्क्वायर। पहला नंबर ऑप्शन ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी। देखिए कैन नेवर बी का क्वेश्चन आ गया। कैन नेवर बी के वेन डायग्राम में हमने क्या देखने बताया था, कैन नेवर बी कैसे हो सकता है। कैन नेवर बी जब जो पहला वाला दिया रहेगा, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर का इस ट्रायंगल के थोड़े से पार्ट या पूरे पार्ट के साथ क्रॉस रिलेशन अगर हम लोगों को दिख गया, जैसे ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, अगर स्क्वायर का ये थोड़े सा पार्ट का भी क्रॉस रिलेशन इस ट्रायंगल के साथ दिख गया तो हम लोग ये ऑप्शन टिक मार देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल, ये सही हो जाएगा। और अगर पूरे वाले पार्ट का भी हो जाएगा तो भी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का पहले से ये देखिए क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है तो ये सही हो जाएगा। और सम लाइन्स आर सर्कल, लाइन और सर्कल में कोई सम नहीं दिखाई दे रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। टाइम अप हो गया, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पाए हम, कोई नहीं। देखिए 4 में 4 करेक्ट हो गया, रॉन्ग एक भी नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं जैसे जैसे हमने बताया है वेन डायग्राम बनाने का प्रोसेस, मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने डिटेल से बताया है। कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो है, उसे आप लोग देख लें। उसके बाद आप इस चैप्टर को जीवन भर नहीं भूलिएगा और हर एग्जाम में बिना प्रैक्टिस किए ही सॉल्व कर लीजिएगा। बस इस वेबसाइट से बीच बीच में पर 2-3 महीना में के अंतराल में 10 से 20 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्यूजी नंबर 4 में जाएंगे। सम रेड आर कलर्स, सम रेड आर कलर्स। ऑल सॉरी नो रेड इज पेंट, रेड और पेंट में क्रॉस रिलेशन। ऑल कलर्स आर ब्लैक, कलर जो है ब्लैक के अंदर होगा। जिस बच्चे ने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया वो इन क्वेश्चनों को चुटकियों में बना लेगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंक्लूजन देखेंगे हम लोग, सम ब्लैक बीइंग पेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ब्लैक का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग पेंट में लेके जाएंगे, अगर लेके जाएंगे, लेके जाने में सफल हो गए तो कंक्लूजन सही हो गया, और नहीं तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सम ब्लैक बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ब्लैक का ये वाला हिस्सा हम लोग उठाए और पेंट में ले गए, कोई रोका नहीं रोका, कंक्लूजन सही। सेकेंड नंबर कंक्लूजन, ऑल पेंट्स बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे पेंट को उठाना है और ब्लैक में लेके जाना है। देखिए इन सारे हम पेंट को उठाए और ब्लैक में ले गए, बोलिए कोई रोकेगा। देखिए पेंट का ब्लैक के साथ कोई क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है नेगेटिव, नहीं ना दिखाई दे रहा है, मतलब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और आसानी से इसमें लेके चले जाएंगे, तो ये भी हम लोगों का कंक्लूजन राइट हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम माइस आर कीबोर्ड्स, सम माइस आर कीबोर्ड्स, नो कीबोर्ड इज अ की। देखिए कीबोर्ड और की दोनों का पहला अल्फ़ाबेट सेम है, इसलिए कीबोर्ड को हम लोग की डॉट बी लिख रहे हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग ऐसा क्यों किए हमने। इसके बाद हम लोग नो कीबोर्ड इज अ की, कीबोर्ड और की का जो है क्रॉस रिलेशन है, की को ऊपर लिख दिए। उसके बाद ऑल कीज आर रिंग्स, ये जो ऑल कीज है ये रिंग के अंदर है। देखिए यहाँ पर हम एक बात बताते हैं कि जो कीबोर्ड का क्रॉस रिलेशन है वो की के साथ है, इसलिए की के अंदर थोड़ा हम ऐसे ढुकाकर एरो बना देते हैं, जिससे हम लोग को कंक्लूजन चेक करते समय गड़बड़ी ना हो और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन दिया है सम माइस आर रिंग्स, माइस और रिंग्स में हम लोगों को सम का रिलेशन ढूंढना है। माइस यहाँ है, रिंग यहाँ है,
किसी प्रकार का सम रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑल रिंग्स बीइंग माइस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रिंग को उठाना है और माइस में लेके जाना है। देखिए सारे रिंग को हम लोग उठाए और कहाँ लेके जाएंगे, माइस में। बोलिए लेके जाने पाएंगे कि नहीं। देखिए इन सारे रिंग्स को उठाए और माइस में ले गए, कोई रोका नहीं रोका। अरे क्यों रोकेगा, ये रिंग के अंदर जो की है उसका क्रॉस रिलेशन कीबोर्ड के साथ है, ना कि माइस के साथ, इसलिए ये हम लोग ले जाने में सफल हो जाएंगे और ये कंक्लूजन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम रेड आर कलर्स नो रेड इज अ पेंट। रेड और पेंट में जो कि क्रॉस रिलेशन है। ऑल कलर्स आर ब्लैक, ये जो पूरा का पूरा कलर है वो ब्लैक के अंदर होगा। इसके बाद कंक्लूजन को रीड किया जाए। पहला नंबर कंक्लूजन बोल रहा है सम कलर्स आर नॉट पेंट्स। कलर और पेंट में सम नॉट का रिलेशन देखना है। कलर और पेंट में देखिए कलर ये वाला है, जिसका पार्ट ये भी है, जिसका क्रॉस रिलेशन है इस पेंट के साथ। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को ये क्रॉस रिलेशन, तो ये हम लोगों का कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर कंक्लूजन, ऑल रेड बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे रेड को उठाएंगे और ब्लैक में लेके जाएंगे। इन सारे रेड को उठाए और ब्लैक में ले गए। देखिए किसी ने हमको रोका नहीं रोका, इन सारे रेड को उठाएंगे और ब्लैक में आसानी से लेके जाएंगे। इनका कोई क्रॉस रिलेशन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी कंक्लूजन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। देखिए डायरेक्ट हम टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं और आप भी इसी टेस्ट को सॉल्व करिएगा, इससे आप लोग परीक्षा में जल्द से जल्द सॉल्व करने पाइएगा और इंग्लिश में ही सॉल्व करिएगा। हम लोग क्या टिक करेंगे, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल स्टिकर्स आर कप्स। ये जो ऑल स्टिकर्स है वो कप के अंदर होगा। हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग वेन डायग्राम वाले क्लास को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे। अगर वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो बस ये क्वेश्चंस 10 सेकेंड का काम है, बन जाएगा। नो कप इज वायर, कप और वायर में क्रॉस रिलेशन, और ऑल वायर्स आर बल्ब्स, सारे के सारे वायर क्या होंगे, बल्ब के अंदर होंगे। बल्ब के लिए हम लोग बी लिख देंगे। और देखिए ये जो क्रॉस रिलेशन है ये कप का, ये जो कप का क्रॉस रिलेशन है वो वायर के साथ है, इसलिए इसको अंदर थोड़ा ऐसे करके एरो बना देंगे। इसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। पहला नंबर कंक्लूजन दिया है नो वायर इज स्टिकर। वायर और स्टिकर में नो का रिलेशन देखना है। वायर यहाँ है ये अंदर वाला और स्टिकर है ये अंदर वाला। देखिए ये इसके अंदर इसका क्रॉस रिलेशन है कप के साथ, पूरे के साथ, और कप के अंदर ही है स्टिकर हमारा। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर कंक्लूजन देखेंगे। सेकंड नंबर कंक्लूजन है नो बल्ब इज कप। देखिए बल्ब कहाँ है और कप कहाँ है। बल्ब ये बाहर वाला है और कप ये बाहर वाला है। बोला है नो बल्ब इज कप। कप का जो क्रॉस रिलेशन है वो वायर के साथ है, ये ध्यान में रखिएगा। वायर के साथ है मतलब बल्ब के एक थोड़े से पार्ट के साथ है, पूरे के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि नो बल्ब इज कप, पूरा बोल दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सम नॉट, तो यहाँ पर नो हम लोग का नहीं होगा कंक्लूजन। यहाँ पर अगर सम नॉट दिया रहता कंक्लूजन में तब राइट होता, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन
फिर पांचवा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते करते 7 सेकंड बच गया है टाइमिंग, तो चलिए इसको भी आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। टाइम अप। चलिए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए हम लोग को 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और चारों ही राइट हुआ। हम बोल रहे हैं ना, अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाएंगे। सिलोजिज्म तो आपका बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। और सिलोजिज्म के बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग हार्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट है, हमने एक टीचर से सीखा था कि अगर आपके सिलेबस में कोई कुछ चैप्टर्स है और उसमें कुछ हार्ड चैप्टर्स भी है, तो सबसे पहले हार्ड को पढ़ लीजिए, उसके बाद इजी को पढ़िएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो बिना पढ़े ही सीख जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हार्ड चैप्टरों को पढ़ा सीख जाइए, उसके बाद इजी चैप्टर बहुत जल्द आप लोग सीख जाइएगा। चलिए चौथा क्यूज तो हम लोगों ने कर लिया, अब पांचवा क्यूज की तरफ जाते हैं। देखिए हर क्यूज से हम लोग 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। इस प्रकार अभी तक 4 क्यूज तक हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सोफाज आर बेड्स। ऑल सोफाज आर बेड्स। ऑल सोफाज आर बेड्स। दूसरा स्टेटमेंट है, सम बेड्स आर टेबल्स। बेड और टेबल में सम का रिलेशन बनाना है। पहला कंक्लूजन बोल रहा है, एटलीस्ट सम सोफा बिंग टेबल। एटलीस्ट का मतलब बताए हैं हम, सम मतलब सम सोफा बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। सब हमको क्या कहना है, सोफा के थोड़े से पार्ट को उठाना है और टेबल में लेके जाना है। लेकिन उससे पहले ये चेक करेंगे ट्रूथ वाला कंडीशन। जो ट्रूथ हो जाता है वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता है। पॉसिबिलिटी बताने से पहले हम सबसे पहले बताए थे कि जो ट्रूथ हो जाता है उसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए पहले चेक कर लीजिए, सोफ़ा जो है टेबल के साथ सम का रिलेशन नहीं ना है। देखिए सोफ़ा यहाँ पर है और टेबल यहाँ पर है ना, नहीं है। तो देखिए सोफ़ा के थोड़े से पार्ट को उठाइए और टेबल में लेके जाइए। सोफ़ा के थोड़े से पार्ट को उठाए और टेबल में लेके गए, कोई रोका नहीं रोका, तो पहला कंक्लूजन राइट हो गया। सेकंड कंक्लूजन, सम टेबल्स आर बेड। टेबल यहाँ पर है और बेड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है। सेकंड कंक्लूजन भी सही हो गया, तो हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलो। बोथ कंक्लूजन फॉलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सम रिमार्क्स आर कमेंट्स। सम जो रिमार्क्स है वो कमेंट्स है। सम कमेंट्स आर बर्ड्स। सम कमेंट्स आर बर्ड्स। कंक्लूजन की ओर देखेंगे। कंक्लूजन में दिया है सम रिमार्क्स आर बर्ड्स। रिमार्क्स यहाँ पर है, बर्ड्स यहाँ पर है। यहाँ पर सम का रिलेशन तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन की ओर देखेंगे, सम बर्ड्स आर कमेंट्स। देखिए सम बर्ड्स आर कमेंट्स में ये पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वेन डायग्राम के हिसाब से जो हमने सिखाया था, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, नो फ्रूट इज अ फील्ड। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जब हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीख रहे थे उस समय हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, नो फ्रूट इज अ फील्ड। देखिए दोनों ऐप से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रूट और फील्ड, इसलिए किसी एक को 2 अक्षर का लिख लेंगे। फ्रूट में एफ आर लिख ले रहते हैं और फील्ड को एफ छोड़ देते हैं। समझ में आया। ऑल फील्ड आर पिंक। सारे के सारे फील्ड क्या है, पिंक के अंदर है। देखिए यहाँ पर फ्रूट का क्रॉस रिलेशन फील्ड के साथ है, इसलिए इसको थोड़ा अंदर करके ऐसे हम लोग एरो बना देते हैं, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। पहला कंक्लूजन, ऑल फ्रूट्स इज फील्ड। फ्रूट यहाँ है, फील्ड यहाँ है, ऑल का रिलेशन तो दूर दूर तक नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सम फ्रूट्स आर फील्ड्स। फ्रूट और फील्ड में सम का रिलेशन देखना है। देखिए सम का रिलेशन भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए
जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है तो हमने क्या सिखाया था कि आइदर और का कंडीशन लागू हो सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट देखेंगे, देखिए इसमें एलिमेंट है फ्रूट और फील्ड, इसमें भी है फ्रूट और फील्ड, मतलब एलिमेंट तो मिल गए सेम, और एक सेंटेंस पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव, दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोगों का आइदर और कंडीशन नहीं लागू होगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन डी टिक करेंगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, ऑल बूट्स आर टेबल। All woods are table. No table is a chair. पहला नंबर कंक्लूजन, एटलीस्ट का मतलब सम चेयर्स आर टेबल। चेयर यहाँ पर है और टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर सम का रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो गया। नो वुड इज अ चेयर, नो वुड इज अ चेयर, वुड और चेयर में नो का रिलेशन। देखिए चेयर का जो क्रॉस रिलेशन है वो टेबल के साथ है और टेबल के अंदर ही समाहित है ये वुड, मतलब हम लोग का ये वाला कंक्लूजन राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सारे के सारे डॉग एनिमल के अंदर हो गया। नो एनिमल इज अ स्नेक, एनिमल और स्नेक में क्रॉस रिलेशन, सम स्नेक्स आर स्कॉर्पियंस। देखिए स्नेक और स्कॉर्पियन दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए स्कॉर्पियन को हम लोग दो अक्षर का लिख देंगे एस और सी, जिससे हम लोग कंक्लूजन को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद कंक्लूजन पहला, ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, डॉग तो यहाँ पर है और स्नेक यहाँ पर है, यहाँ पर ऑल का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। नो एनिमल इज स्कॉर्पियन, एनिमल और स्कॉर्पियन में नो का रिलेशन। देखिए एनिमल यहाँ पर है, स्कॉर्पियन यहाँ पर है, और जो एनिमल का क्रॉस रिलेशन है वो स्नेक के साथ है और स्नेक के साथ स्कॉर्पियन का थोड़ा सा पार्ट जुड़ा है। मतलब अगर यहाँ पर सम नॉट बोलता कि सम नॉट एनिमल इज नॉट सम एनिमल इज नॉट स्कॉर्पियन, तो ये कंक्लूजन राइट होता। क्योंकि यहाँ पर नो बोल दिया है, मतलब पूरे का क्रॉस रिलेशन, इस पूरे एनिमल का क्रॉस रिलेशन स्कॉर्पियन के साथ बोला है, इसलिए ये हम लोगों का कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, यहाँ पर चेक करेंगे आइदर और हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए डॉग है, स्नेक है, यहाँ पर एनिमल है, स्कॉर्पियन है, एलिमेंट तो सेम नहीं है, पहला ही पॉइंट गलत हो गया। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। छठा क्वेश्चन, 55 सेकंड बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स, बल्ब ट्यूब, सम ट्यूब्स आर नाइफ्स, some tubes are knife, all knives are frames, all knives are frames, some frames are tubes। देखिए फ्रेम यहाँ पर है और ट्यूब यहाँ पर है, सम का रिलेशन तो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है सम नाइफ्स आर बल्ब्स, नाइफ ये अंदर वाला है और बल्ब ये अंदर वाला है, ये दोनों दूर दूर तक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए ये क्वेश्चन जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। और इसके साथ हम लोग रिजल्ट देखेंगे। 6 क्वेश्चन हम लोग ने अटेम्प्ट किया, टाइम अप हो चुका है यहाँ पर। देखिए 6 में 6 सही हो गया, 4 स्किप हो गया। देखिए ये न सोचिए कि हम पूरा का पूरा नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम 8 मिनट की जगह 6 मिनट में ही आप लोगों को, ये जो 8 मिनट है, इस 8 मिनट की जगह हम 6 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या 5 मिनट में। इसके साथ ही हम लोग ये सिलेबस का क्यूज नंबर 5 था, मिनिमम हर क्यूज से हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग छठे क्यूज की ओर बढ़ते हैं। छठा क्यूज,
छठा क्यूज का पहला नंबर क्वेश्चन, ऑल गोट्स आर लायंस। ऑल गोट्स आर लायन, जो गोट सारे के गोट हैं वो लायन के अंदर होंगे। नो लायन इज टाइगर, लायन और टाइगर में जो है हम लोगों का क्रॉस रिलेशन। सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, और टाइगर और हॉर्सेस में सम का रिलेशन। देखिए यहाँ पर हमारा उतना इनफ स्पेस नहीं है, इसलिए हम जो वेन डायग्राम को है ऊपर नीचे बना रहे हैं जैसे तैसे। आप क्या करिएगा, आप कॉपी में बनाइएगा और क्वेश्चंस वेबसाइट से देख देख कर अपने कॉपी पर बनाइएगा और साफ साफ बनाइएगा। कंक्लूजन नंबर 1 जो बोल रहा है, सम हॉर्सेस आर गोट्स। हॉर्सेस यहाँ पर है, गोट्स ये अंदर वाला है। सम का रिलेशन कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर जो बोल रहा है वो नो हॉर्सेस इज गोट। हॉर्स यहाँ पर है और गोट अंदर वाला है। देखिए हॉर्स का क्रॉस रिलेशन होगा तो इस थोड़े से पार्ट का होगा, ये जो ब्लू ब्लू कर रहे हैं हम लोग, पूरे वाला पार्ट का तो होगा नहीं। मतलब होने की संभावना होगी तो सम नोट होगी, नो तो होगी नहीं, मतलब पूरे वाले पार्ट के साथ होगी नहीं, तो ये भी रॉन्ग। अब यहाँ पर जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने पर हम लोग क्या कहते हैं, आइदर और। हॉर्सेस गॉड, एलिमेंट तो सेम मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सम है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव भी है और सम भी है। मतलब इसका आश्चर्य क्या हमको किस संकेत की ओर दिखा रहा है कि ये आइदर और का केस है। इसके तहत हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सम पेन्स आर कीज। सम पेन्स आर कीज, some keys are locks, some keys are locks, all locks are cards, all locks are cards, no card is paper, no card is paper। पहला नंबर कंक्लूजन, नो लॉक इज पेपर। लॉक यहाँ पर है जो कि कार्ड के अंदर है और इस कार्ड का पूरा क्रॉस रिलेशन है पेपर के साथ, तो पहला कंक्लूजन हम लोग का राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर, सम कार्ड्स आर कीज। कार्ड ये वाला है, ये वाला डायग्राम, और की ये वाला है। देखिए तो कार्ड और की में ये सम का रिलेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर कंक्लूजन बोला है, सम कीज आर नॉट पेपर। ये जो कीज का हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखें, ये जो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कीज का, ये इसी में समाहित है, और इसी में समाहित होने के कारण इसका जो है क्रॉस रिलेशन है इस पेपर के साथ। मतलब सम कीज आर नॉट पेपर, ये हम लोग का कंक्लूजन राइट हो जाता है। मतलब ऑल कंक्लूजन आर फॉलो। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे हम लोग, ऑल कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर डी फॉलो। इसके साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन, सम पीरल्स आर जम्प्स। ऑल जम्प्स आर डायमंड्स, नो डायमंड इज स्टोन, नो डायमंड इज स्टोन, सम स्टोन्स आर कोरल्स, सम स्टोन्स आर कोरल्स। हो गया। कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन, सम स्टोन्स आर पिरल्स। स्टोन यहाँ पर है ये वाला और पिरल यहाँ पर है, सम दूर दूर तक नहीं है, पहला रॉन्ग। सेकंड नंबर, सम कोराल बीइंग डायमंड। कोराल के थोड़े से पार्ट को उठाना है और डायमंड के अंदर लेकर जाना है, तो कोराल ये वाला है और डायमंड ये वाला, तो कोराल के इस वाले पार्ट को हम लोग उठाए और यहाँ पर डायमंड में लेके गए, कोई रोका नहीं रोका, तो ये वाला दूसरा नंबर कंक्लूजन राइट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर कंक्लूजन चेक करेंगे, नो स्टोन इज पेरल। तो स्टोन कहाँ पर है, स्टोन ये वाला है और पिरल कहाँ पर है, ये वाला है। देखिए इन दोनों में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो है हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी। देखिए
यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ये देख रहे हैं पहला कंक्लूजन रॉन्ग हुआ है और तीसरा कंक्लूजन रॉन्ग हुआ है, तो हो सकता है कि इन दोनों में आइदर और लग सके। इनका एलिमेंट भी सेम है, स्टोन पिरल, स्टोन पिरल। ये पहला वाला सम है और पॉजिटिव है, और थर्ड वाला नेगेटिव है। मतलब आइदर और के सारे लक्षण इसमें दिख गए, और बीच वाला जो पहले से ही राइट है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? हम लोग ऐसा ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें सेकंड कंक्लूजन भी दिया रहेगा राइट, और आइदर फर्स्ट और थ्री भी दिया रहेगा। मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, और ऑप्शन डी में है आइदर कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, और ऑप्शन ई में इन दोनों को मिला कर दिया गया, ऑप्शन बी एंड डी। तो हम लोग कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन बी एंड डी फॉलो। चौथा क्वेश्चन, सम अपार्टमेंट और फ्लैट्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग आर बंगलो। देखिए बी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बंगलो को हम लोग क्या लिखेंगे? बी यू लिख देंगे। उसके बाद ऑल बंगलो आर गार्डन, ये सारे का सारा जो बंगलो है वो गार्डन के अंदर है। अब कंक्लूजन को पढ़ेंगे। पहला नंबर कंक्लूजन दिया है ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे अपार्टमेंट को उठाना है और बिल्डिंग के अंदर लेके जाना है। इस सारे अपार्टमेंट को उठाएं और इस बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग लेके गए। कोई क्रॉस रिलेशन है? नहीं है, मतलब पहला कंक्लूजन राइट। सेकंड कंक्लूजन दिया है ऑल बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग, सारे के सारे बंगलों के साथ बिल्डिंग का क्रॉस रिलेशन दिखाना है, मतलब नेगेटिव, झगड़ा दिखाना है। तो बंगलों के क्या है? बंगला, ये बंगला भीतर वाला है और बिल्डिंग यहाँ पर, यहाँ तो कोई किसी प्रकार का क्रॉस रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये हम लोगों का कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा नंबर कंक्लूजन देखेंगे, नो फ्लैट इज गार्डन। फ्लैट और गार्डन में हम लोगों को क्रॉस रिलेशन दिखाई देना है। देखिए फ्लैट ये है और गार्डन ये बाहर वाला है, तो देखिए इन दोनों के बीच कोई क्रॉस रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड और थर्ड पहले की तरह रॉन्ग आया है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट बंगलो और बिल्डिंग है, यहाँ पर फ्लैट और गार्डन है, मतलब यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा। क्या होगा? सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा। जा टाइम ही अप हो गया, इसको क्लिक कर देते हैं। कोई नहीं, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन का आंसर भी देखना हम लोग क्या किए हैं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे अभी आंसर्स। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो देख रहे हैं ना, इसी के साथ हम लोगों ने 6 क्यूज कर लिया है, और इसमें टोटल कितने क्यूज हैं? टोटल 22 क्यूज हैं। देखिए हम ऐसे ही बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और आप लोग इस वेबसाइट को खोल कर और जो सारे क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप करने का प्रयास करिएगा। और अगर कोई सेट में प्रॉब्लम होगा तो वो सेट जो क्विज सेट है उसको कमेंट में बताइएगा कि यह क्विज सेट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका एक नया वीडियो लाएंगे। तो सिलेबस यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होता है। पॉसिबिलिटी भी सीख के चुके हैं आप लोग, ओनली ओनली अ फ्यू ही। उसका सिर्फ वेन डायग्राम याद रखिएगा। और एसएससी के एग्ज़ामों में तो ना नहीं आता है, एसएससी के एग्ज़ामों में देख रहे हैं ना, सिर्फ बेसिक और आइदर और ही आता है, और कहीं कहीं पॉसिबिलिटी भी आ जाता है। तो इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि आप लोग 22 पूरे क्विज को कर लीजिएगा। और हम हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा यहीं पर। और इसी के साथ सिलेबस पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर कौन सा रहेगा? सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।